दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को ईडी ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद के कविता को देर रात दिल्ली लेकर पहुंची ईडी की टीम। शराब घोटाला मामले में पूछताछ की जाएगी। के कविता को आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी की टीम। हैदराबाद से हुई है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद के कविता के घर के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। हैदराबाद में के कविता की गिरफ्तारी का विरोध, समर्थकों ने जमकर किया हंगामा। गिरफ्तारी से पहले के कविता के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। रेड के दौरान ईडी के अधिकारियों बीएसआर नेताओं के बीच में नोकझोंक। के कविता की गिरफ्तारी पर भड़की बीआरएस आज तेलंगाना में करेगी विरोध प्रदर्शन। ईडी की कार्रवाई के बाद तेलंगाना बीआरएस अध्यक्ष का बीजेपी पर आरोप है। कहा, पिछले 10 साल में सत्ता और एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही बीजेपी। ईडी की कार्रवाई के बाद सियासत तेज। की कविता की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है बीआरएस। के कविता की गिरफ्तारी पर बीजेपी का बयान। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही मोदी सरकार। आज नहीं तो कल होनी थी गिरफ्तारी। बीजेपी नेता राजा सिंह का विपक्ष पर हमला। कहा, मोदी काल में कोई भी करप्शन करने वाला बच नहीं सकता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिल पाई राहत। ईडी के समन पर रोक लगाने से इंकार। आज कोर्ट में पेश हो सकते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कोर्ट ने जारी किया था समन। अब तक केजरीवाल को 8 बार समन जारी कर चुकी है ईडी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज हो जाएगा ऐलान। इलेक्शन कमीशन दोपहर 3 बजे करेगा ऐलान। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की भी होगी घोषणा। सूत्रों के हवाले से खबर, 7 से 8 चरणों में हो सकता है मतदान। यूपी, बिहार, बंगाल में 7 से 8 फेजेस में कराए जा सकते चुनाव। कुछ राज्यों में एक ही चरण में हो सकते चुनाव। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ईवीएम पर उठाए सवाल। बोले, वीवीपैट से हो चुनाव। लोकसभा चुनाव पर जी न्यूज और मेट्राइज का ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक एनडीए को पूर्ण बहुमत। कुल 543 सीटों में से 390 सीटें मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन के हाथ लगी निराशा। 96 सीट मिलने का अनुमान है, यानी कि खाते में 57 सीट्स। जी न्यूज और मैट्रिक्स के सर्वे में यूपी में मोदी लहर, 78 सीटें मिलने की उम्मीद। 2 सीटों पर सिमट सकता है इंडिया गठबंधन। जी न्यूज के ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश में एनडीए को मिल सकती है 28 सीट। इंडिया को 1 सीट मिलने का अनुमान है। दिल्ली में ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 7 सीटें। खाली हाथ रह सकता है इंडिया गठबंधन। बिहार में इंडिया गठबंधन पर एनडीए हावी। 40 में से 33 सीट्स पर जीत की संभावना। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट्स। महाराष्ट्र में एनडीए के खाते में आ सकती है 45 सीटें। जी न्यूज मैट्रिक्स के सर्वे में इंडिया को मिल सकती है 3 सीटें। आज तेलंगाना के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नगर कुरनूल जिले में करेंगे रैली। 370 प्लस का लक्ष्य हासिल करने के लिए दक्षिण भारत दौरे पर पीएम मोदी कल आंध्र प्रदेश में करेंगे रैली। एनडीए की बैठक में भी होंगे शामिल। 18 मार्च को कर्नाटक, तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। कई रैलियों रोड शो को करने का कार्यक्रम है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाया चंदे के नाम पर वसूली का आरोप। बोले, चुनावी बॉन्ड योजना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर करारा प्रहार का। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग बीजेपी आरएसएस के हथियार हैं। ईडी, सीबीआई अधिकारियों को राहुल गांधी की गारंटी। कहा, किसी न किसी दिन बदलेगी बीजेपी की सरकार, फिर होगी कार्रवाई। इलेक्टोरल बॉन्ड पर विपक्षी नेताओं का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, ये चंदा दो धंधा लो वाली सरकार है। कल राहुल की न्याय यात्रा का होगा समापन। मुंबई के शिवाजी पार्क में होगी बड़ी रैली। कल मुंबई में अपनी एकजुटता दिखाएगा इंडिया गठबंधन। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, अखिलेश यादव शामिल होंगे। राहुल की न्याय यात्रा के समापन रैली में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार। विपक्षी गठबंधन के कई नेता भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर महाविकास आघाड़ी का मंथन। बैठक में गठबंधन के कई सीनियर नेता शामिल हुए। एमवीए की बैठक में वंचित बहुजन आघाड़ी को 4 सीटों का ऑफर। सूत्रों के हवाले से खबर, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस नेता आए तो ये ऑफर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार। 21 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी के 12 विधायक बने मंत्री। जेडीयू के 9 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। पशुपति पारस से एनडीए छोड़ने के लिए संकेत का। सीट नहीं मिली तो कहीं भी जाने को स्वतंत्र हूं। बीजेपी की लिस्ट का इंतजार है। हाजीपुर सीट को लेकर टकराव। पशुपति पारस ने कहा, हाजीपुर सीट से लड़ूंगा चुनाव, हमारे साथ अन्याय हुआ।
सीएए के तहत नागरिकता आवेदन के लिए केंद्र ने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप। गृह मंत्रालय ने खुद दी इसकी जानकारी। सीएए को लेकर ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा हमको हमारे मुल्क में ही किया जा रहा परेशान। अमेरिका के बयान पर विदेश मंत्रालय ने जताया एतराज का। सीएए हमारा आंतरिक मसला है, इससे किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए सीएम विष्णुदेव साय की घोषणा, 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान। आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा लीक मामले में कार्रवाई, यूपी की कौशाम्बी से 2 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक नक्सली गिरफ्तार, कई वारदात में रहा है शामिल। यूपी के मिर्जापुर में बेकाबू ट्रक की कार और बाइक को मारी जबरदस्त टक्कर, एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हुई है, 9 लोग हो गए घायल। राजस्थान के उदयपुर में बेकाबू ट्रेलर ने दुकान के बाहर बैठे ग्रामीणों को रौंदा, हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 घायल, ट्रैक्टर चालक मौत से फरार। यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी में 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई, नदी में नहाने गए थे तीनों, पुलिस ने शव की बरामद की। राजस्थान के दौसा में तालाब में गिरे 2 बच्चे, डूबने से दोनों की मौत। बिहार के आरा में 2 युवकों को ट्रक ने कुचल दिया, दोनों की मौके पर मौत। झारखंड के चतरा में बेकाबू ट्रक ने दो वैन को मारी भीषण टक्कर, हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर मौत। राजस्थान के सीकर में कार ने महिला श्रद्धालुओं को मारी टक्कर, 1 महिला की मौत। एमपी के भोपाल में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भयंकर आग, गैस रिफिलिंग के दौरान हादसा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में जंगल में लगी आग, वन विभाग ने यहां पर हड़कंप मच गया। गुजरात के सूरत में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, केमिकल से भरे ड्रम में हुआ ब्लास्ट। राजस्थान के उदयपुर में गोदाम में आग का कहर। यूपी के आगरा में चलती कार में लगी भीषण आग, कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। एमपी के बैतूल में पिता ने बेटे के साथ की आत्महत्या, जान बचाकर भागी पत्नी। फतेहपुर में उत्तर प्रदेश के यहां पर पारिवारिक कलह में बच्चे के साथ यमुना में महिलाएं लगा दी छलांग। राजस्थान के टोंक में कंटेनर से मिले 50 गोवंश, संदिग्ध गतिविधि लगने पर गौरक्षकों ने रोका था कंटेनर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 114 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तेलंगाना के वारंगल में 61 किलो गांजा बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में ट्रक से 4200 पेटी अवैध शराब मिली है, 25 लाख रुपए आंकी गई इसकी कीमत। एमपी के रतलाम में बदमाशों के हौसले बुलंद, धारदार हथियार से पिता और बेटे पर किया जानलेवा हमला। 2025 में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चर्चाएं तेज, पाकिस्तान को मिली है मेजबानी। टीम इंडिया के पाकिस्तान जाने पर संशय बरकरार, यूएई में हो सकते भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस। आरसीबी ने रोमांचक मुकाबले में मुंबई को 5 रन से हराया, पहली बार फाइनल में बनाई जगह। आरसीबी ने मुंबई को दिया था 136 रनों का टारगेट, जवाब 130 रन की बना पाई हरमनप्रीत कौर की टीम। विमेंस प्रीमियर लीग में अब फाइनल के लिए होगी जंग, कल बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच महामुकाबला। केरल स्टोरी से काफी धीमी रही आदर्श शर्मा की फिल्म बक्सर द नक्सल स्टोरी की कमाई, रिलीज के पहले दिन 50 लाख का कलेक्शन। जी न्यूज़।